नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार यानी कि आज शाम 6 बजे इसके बारे में जानकारी दी। सीज फायर शाम 5 बजे से जो है वो लागू किया गया है और इसके माध्यम से दोनों देशों ने जमीन, आकाश, समुद्र से एक दूसरे के ऊपर हमला ना करने का जो है वो प्रण लिया। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे जो है वो बातचीत करेंगे और इस सीज फायर के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की है, जिसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी। लेकिन इस सीज फायर के पीछे अगर हम बात करें तो इस सीज फायर के बाद भी भारत ने अपने शर्तों को जो है वह पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया है कि अगर भविष्य में कभी भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर फिर से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करेगा। साथ में भारत ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि जो समझौता था वो अभी भी भारत उसको निलंबित रखता है। साथ में यह भी कहा गया कि भारत जो है पहले से कह रहा था कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद से है, ना कि पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के आम नागरिक से। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इस चैनल को आपका जिस प्रकार से प्यार और साथ मिल रहा है इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों को भी जो है वह साझा कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आपके स्क्रीन पर ये 3 तस्वीर नजर आ रही है, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। और अमेरिका ने जो है वो मध्यस्थता की है भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस युद्ध के सीज फायर की, जिसके बारे में ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से बताया है। आप अपने स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान जो है वह सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार शाम यानी कि आज शाम को 5:30 बजे भारत के समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएट बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी कि इन्होंने कहा कि यह दावा यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रात यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने तुरंत और पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर हमला जो है वह रोकने के लिए तैयारी कर ली है। साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि मैंने दोनों देशों के मतलब ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोथ कंट्रीज ऑन द यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी भरे फैसला लेने के लिए जो है वो बधाई देता हूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो है वहां के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, इन्होंने भी जानकारी दी है। इन्होंने भी कहा कि पिछले 48 घंटे से जो है वो वहां के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि अमेरिका के वांस जो है वो भी इसको लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और असीम मलिक के साथ जो है काफी देर से जो है वो बात कर रहा है। इसहाक डार ने भी इसको लेकर बात कही है। इसने भी ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान जो है वह भारत और पाकिस्तान मिलकर तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर जो है वो सहमति जता दी गई है। साथ में इसने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्राइड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। पाकिस्तान हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मीडिया जो है इसको लेकर अपनी अपनी बातें कर रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। हमने कहा कि मार्को रूबियो का भी बयान के बारे में बात किया और साथ में मार्को रूबियो के बयान के बारे में अगर हम बात करें तो मार्को रूबियो के बयान को अगर हम देखें तो इन्होंने ये बातें तो कही हैं, लेकिन साथ साथ में इन्होंने आतंकवाद को लेकर जो है वो निंदा भी की है और इन्होंने भारत को संयम बरतने को भी कहा है। इन्होंने मार्को रूबियो ने कहा है कि इन्होंने एस जयशंकर से फोन कॉल पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक प्रकट किया है और आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ है, इस पर भी भारत को विश्वास दिलाया है। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि भारत को इस मामले में पाकिस्तान का हाथ बताने और जवाबी कार्रवाई करने की मांग पर जो है वो सावधानी रखनी पड़ेगी।
ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड मीडिया क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर ये भी दिख रहा है वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है, वर्ल्ड मीडिया की क्या रिपोर्ट है, इसको अगर हम लेकर बात करें तो सीएनएन के बारे में बात करें तो सीएनएन जो है वो क्या लिख रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन, यानी कि कई दिनों या एक सप्ताह के तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को लेकर सहमत हो चुके हैं। अमेरिका का ये अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लिख रहा है कि ट्रंप ने जो है अनाउंस किया है क्या, कि ट्रंप ने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अनाउंस किया है, जिसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के हवाले से इसके बारे में जो है लिखा गया है कि दोनों देश की सेनाएं और अधिकारी जो है इसको लेकर बातचीत जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो अल जजीरा ने भी इसको लेकर कवर किया है। अल जजीरा लिखता है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत जंग रोकने पर सहमत हो गए हैं और इसको लेकर कश्मीर के लोग जो है वो काफी खुश है। अब इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने जो है वो अपना फ्लाइट्स एयर स्पेस जो है उसको ओपन कर दिया है कि सभी फ्लाइट जो आ सकती है जा सकती हैं, और इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो शशि थरूर ने जो है इसको लेकर कहा है कि भारत युद्ध नहीं आतंकियों को सबक सिखाना चाहता था जो उसने कर दिया। यानी कि शुरू से भारत एक ही बात कह रहा है कि देखो भैया हम युद्ध नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो आतंकी पहलगाम में हमला किए हैं, जो आतंकी भारत को हमेशा परेशान कर रहे हैं, भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत के धर्मनिरपेक्षता को लेकर बात कर रहे हैं, भारत में जो है वो हिंसा फैला रहे हैं, भारत में तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हम उन आतंकियों को समाप्त करना चाहते हैं। भारत कभी भी जो है वह पाकिस्तान के आम नागरिकों के ऊपर कभी भी हमला नहीं करना चाहता था। तो शशि थरूर कह रहे हैं कि शांति जरूरी है, मैं बहुत खुश हूं, भारत कभी भी लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता था, भारत चाहता था कि आतंकियों को सबक सिखाया जाए और भारत ने आतंकियों को सबक जो है वो सिखा दिया है। अगर हम बात करें तो एएनआई ने भी जो है इसको कवर करते हुए लिखा है कि देयर इज नो प्री और पोस्ट कंडीशन ऑफ सीज फायर, सीज फायर का कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है कि सीज फायर मतलब सीज फायर हमने रोक तो दिया है, कंडीशन कुछ नहीं लगाया है। साथ में एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है, भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता को जो निलंबित किया था, अभी भी भारत कह रहा है कि हम सिंधु जल समझौता जो है उसे निलंबित ही मान रहे हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन इन एवियंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है, यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि सिंधु जल समझौता अभी भी जो है वो रद्द रहेगा, अभी भी निलंबित रहेगा। सिंधु जल समझौते के ऊपर हम कोई भी बात करेंगे नहीं करेंगे। जयराम रमेश जो है वो क्या कह रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणा के संदर्भ में अब राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है, क्या बन गया है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र जो है वो तत्काल बुलाया जाए, जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुई बर्बर आतंकी हमलों से लेकर अब तक की स्थिति पर जो है विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा जो है वो तय की जाए, ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। तो जयराम रमेश ने भी जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है कि पिछले 18 दिन से जो भी घटनाएं घटी हैं, इस पे देश को जो है वो जानकारी होना चाहिए कि देश क्या कर रहा है और देश ने अभी तक क्या क्या किया है। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि भारत ने सीधे एक ही बात कहा है। अच्छा, एस जयशंकर का भी बयान आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन्होंने भी जो है इसके बारे में जो है वह जानकारी दी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान रघु आर नायक जो है, जो कि कोमोडोर है, इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया, जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को ताकत से जवाब दिया जा चुका है, आगे भी तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें निर्णायक जवाब दिया जाएगा। मतलब भारत ने कहा कि ठीक है अभी के लिए हम सीज फायर कर देते हैं, लेकिन भविष्य में अगर सीज फायर तोड़ने के लिए कुछ भी अगर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने अगर भारत पे कोई भी हमला किया, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि लेकर चल रहा है, तो हम फिर से जो है हम पहले से अलर्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीज फायर के बारे में बात करें तो पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 76 सालों में 6 बार सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम हुआ है। सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 1949 को सीज फायर हुआ है। 1947 से 1948 जब पहला कश्मीर युद्ध हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों ने अमेरिका की निगरानी में यह समझौता किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में एक सीज फायर लाइन बनाई गई और इस लाइन की निगरानी के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ने इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो बनाया। दूसरा सीज फायर जो है वो 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। जनवरी 1966 में ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर समझौता करके सहमति जताई थी।
तीसरा सीज फायर जो है 17 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता किया, जिसमें 1949 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में दोबारा हाईलाइट किया गया था। चौथा सीज फायर 1999 में कारगिल युद्ध के बाद हुआ था, जब दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति जताई। यह समझौता आपसी विश्वास पर आधारित था और इसकी निगरानी के लिए कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। पांचवा जो है 2003 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने संयुक्त बयान जारी किया था और 2003 के सीज फायर समझौते को मानने के लिए दोबारा राजी हुए थे। छठा सीज फायर 2025 10 मई 2025 यानी कि आज हुआ है, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो चुका है। उसके बाद 6 मई की रात भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की 8 जगहों पर मिसाइल अटैक किया। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए जो है वो तैयार हुए हैं। यानी कि 76 से अगर हम बात करें 76 वर्षों में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 सीज फायर जो है वो हो चुके हैं। भविष्य में नहीं पता है। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों, ये आज ही की तस्वीर है जो सीज फायर के पहले की है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ आज मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में यह फैसला लिया है कि अगर भारत पे भविष्य में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत उसे युद्ध मानेगा, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और सेना उसका जवाब देगी। और ये पूरी की पूरी बातें जो है वो हुई हैं। यानी कि भविष्य में अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला किया जाएगा तो भारत एक्ट ऑफ वॉर मानकर इसे युद्ध की श्रेणी में डालकर युद्ध शुरू कर देगा। सरकार के टॉप सोर्स के हवाले से जो बातें आई हैं वो ये आई हैं कि सरकार इसका जवाब भी उसी अंदाज में देगी और यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते टकराव के बीच में जो है वो लिया गया है। इससे पहले शनिवार को यानी कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिल्ली में पीएम आवास पर जो है इन्होंने ये पूरी की पूरी मीटिंग की और आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2-3 दिनों से लगातार मीटिंग पर मीटिंग ही कर रहे हैं और पूरे के पूरे ये घटनाक्रम पे वो अपनी नजर गड़ाए हुए थे। ठीक, अब आपके दिमाग में होगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होता क्या है। ठीक, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर के पहले हम बात करें कि 7 मई से जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसको लेकर अभी तक की क्या क्या घटनाक्रम है। तो आपने देखा था दोस्तों कि 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें रात 1:05 से लेकर 1:30 तक भारत ने पाकिस्तान के 8 आतंकी ठिकानों के ऊपर जो है वो हमला किया और जिसमें 9 आतंकी ठिकाने जो है वो तबाह भी किए गए, जिसमें कि लश्करे और जैश के हेडक्वार्टर शामिल थे, जिसमें मौलाना मसूद जो है उसके 10 फैमिली मेंबर और 4 सहयोगी जो है मारे गए और 100 से ज्यादा आतंकी जो है इससे मारे गए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा घटना जो है वो पहलगाम में 26 पुरुषों और उनकी पत्नी और मां के सामने हत्या हुई थी। इसी का बदला लिया गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और इसके बारे में योमिका सिंह, विक्रम मिश्र और सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी थी। 8 मई 2025 को अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्य के 15 शहरों पर जो है वो हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने जो है इसे नाकाम कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह कर दिया। विदेश सचिव ने आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारियों के शामिल होने पर सवाल उठाए। देर शाम पाक ने भारत के 11 जगहों पर ड्रोन अटैक किए। भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। 9 मई यानी कि कल की बात करें तो एलओसी पर फायरिंग का जवाब देते हुए बीएसएफ ने सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर 7 आतंकी मार गिराए गए और ये सारी जानकारी दी गई। और आज अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वह सीज फायर के बारे में बात की गई। लेकिन हमने कहा कि भारत ने ये कहा है, जब सीज फायर की पूरी बातें हुई तो भारत ने कहा कि भविष्य में अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर जो है वो निर्धारित करेगा, एक्ट ऑफ वॉर जो है कहेगा और भारत इसके खिलाफ जो है वो जंग छेड़ देगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है। दोस्तों, भारत में एक्ट ऑफ वॉर को लेकर कोई भी कानून जो है वो बना नहीं है, बल्कि इसका फैसला कई कानून जैसे कि संविधान, भारतीय न्याय संहिता, रक्षा कानून, अंतरराष्ट्रीय समझौते के आधार पर जो है वो तैयार किया गया है। यानी कि भारत की सरकार ही तय करती है कि कौन सी कार्यवाही हम एक्ट ऑफ वॉर के रूप में माने या ना माने। आमतौर पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी घटना जो भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर हमला हो तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में रख लेते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि भारत ने पहले से ही कहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम नागरिक से नहीं है, हमारी लड़ाई
उन आतंकियों से है जिन आतंकियों ने 1999 से लेकर अभी तक भारत में जो है वो आतंक फैलाया है। चाहे अगर हम बात करें तो एयर इंडिया का जो नेपाल से यानी कि काठमांडू से दिल्ली आने वाला जो विमान अपहरण हुआ था, जिसको कांधार ले जाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या भी की गई थी, उसमें जो आतंकी थे, उसके बाद संसद हमला हो, उसके बाद अगर हम बात करें समझौता एक्सप्रेस हो, उसके बाद जो भी घटनाएं घटी हैं भारत में, जितने भी आतंकी हमला हो, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, जो भी हो, उनमें जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन संलिप्त था, उन आतंकियों को मारना ही भारत का लक्ष्य था। और भारत ने 7 मई को 5 आतंकियों को मारा है, जैसे कि मुदस्सर खंडियाना उर्फ अबू जंदाल, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकी था और ये मुरीद के में मरकज तैयबा का प्रभारी था। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले में यह शामिल था और पाकिस्तानी सेना ने अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी या उर्फ मोहम्मद सलीम या घोसी साहब, ये जैसे मोहम्मद का आतंकी था और यह व्यक्ति जो है आतंकी संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमले में था। आईसी 814 विमान अपहरण जो 1999 में हुआ था, कांधार हाईजैक, उसमें रचने वाला व्यक्ति यही था। इसको भी जो है वो भारतीय सेना ने जो है वो मार गिराया। इसके अलावा बात करें तो हाफिज मोहम्मद जमील, जो कि जैसे मोहम्मद का बड़ा आतंकी था, यह मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में सक्रिय था, इसको भी मार गिराया गया है। खालिद उर्फ अबू अकासा, जो कि लश्कर तोयबा का आतंकी था, अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले में शामिल था। फैसलाबाद में अंतिम संस्कार हुआ, इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी जो है वो शामिल हुए। मोहम्मद हसन खान, जो कि जैसे मोहम्मद का आतंकी था, इसके पिता पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आपके जेईएम है ना का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी था। मोहम्मद हसन की जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की योजना में अहम भूमिका थी। इन सबको जो है वह इस घटना में जो है, यानी कि जो भारत ने जो 7 तारीख को रात और 8 तारीख की रात को जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें मार गिरा। और यही भारत का उद्देश्य था और भारत भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन करता रहेगा, क्योंकि भारत ने सीधा और स्पष्ट जो है वो संदेश दिया है, कड़े शब्दों में दिया है कि भविष्य में अगर आप कोई भी आतंकी घटना भारत में करोगे, भारत में आतंक फैलाने का कोई भी काम करोगे, हम इसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में मानकर आपके ऊपर हमला करेंगे। यानी कि भारत ने समझौता तो कर लिया है, भारत ने युद्ध विराम भी घोषित कर दिया है, लेकिन अपनी शर्तों पर, यानी कि हम युद्ध विराम भी तभी मानेंगे अगर तुम हमारी शर्तों पर तैयार होगे, नहीं तो हम इस युद्ध विराम को कभी भी तोड़कर तुम्हारे साथ युद्ध कर लेंगे। और साथ में भारत ने यह भी कहा युद्ध विराम तो अपने जगह पे है, सिंधु जल समझौता जिसको कि हमने निलंबित किया है, अब हम अपने हिसाब से इसको देखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का अपडेट। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा और भारत के किस कोने से आप देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और इस सीज फायर को लेकर आपके क्या विचार हैं आप भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।